सभी को नमस्कार। सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। आप देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी वेक्टर स्पेस, जो आपका पीजी का पोर्शन है, जो ग्रेड फर्स्ट हो चाहे टीजीटी पीजीटी जिन भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे। और हमने शुरू किया था लीनियर स्पेस। लीनियर एल्जेब्रा में हमने बात की थी वेक्टर स्पेस। लीनियर एल्जेब्रा, और लीनियर एल्जेब्रा में हमने बात किसमें की थी? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, या जिसको हम क्या कहते हैं? सदिश समष्टि। वेक्टर स्पेस है जिसको हम क्या कहते हैं? सदिश समष्टि। वेक्टर स्पेस या किसकी बात हो रही है? सदिश समष्टि की। अब देखो, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस हमने बात की थी कि कोई भी एक एरिक समुच्चय होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, और नॉन एम्प्टी सेट जो भी होगा आपके पास, जिसको हमने वी नाम दिया, उसके लिए एक क्षेत्र या फील्ड होगा आपके पास, और उस क्षेत्र या फील्ड पर वो क्या कहलाएगा? सदिश समष्टि। जैसे वी आपके पास सेट है, एफ फील्ड है, तो सदिश समष्टि को किससे लिखा जाता है? वी एफ से लिखा जाता है। सदिश समष्टि को हम किससे लिखते हैं? वी एफ से डिनोट करते हैं। पिछले सेशन को जरूर देखें भाई। पिछले सेशन में मैंने डेफिनेशन पे भी बात कर ली है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होंगी, उन सब पे रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो क्या आएगा इसके अंदर? देखो, जैसे ग्रुप पढ़ा था हमने, ग्रुप के बाद हमने क्या देखा? उपग्रुप या सब ग्रुप देखा था। उसी के अकॉर्डिंग अगर सदिश समष्टि की बात की है वेक्टर स्पेस की, तो हम बात कर लेते हैं वेक्टर सब स्पेस की। किसकी बात कर लेते हैं? वेक्टर सब स्पेस की। वेक्टर सब स्पेस की, या जिसको हम क्या कहते हैं? सदिश उप समष्टि। वेक्टर सब स्पेस, या जिसको हम क्या कहते हैं? सदिश उप समष्टि। कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा, उस वेक्टर स्पेस से आप किस प्रकार से उप समष्टि या क्या बना पाएंगे? सब स्पेस आप बना पाएंगे। तो देखो क्या होगा इसके अंतर्गत, कि हमारे पास कोई भी एक सदिश समष्टि होगी किसी फील्ड एफ पर, तो हम क्या करेंगे? वही सेम ग्रुप की तरह डेफिनेशन रहेगी इसके अंदर, फिर अलग अलग तरीके से डिफाइन करना और सीख लेंगे। कि जैसे आपके पास एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस क्या है? वी एफ है। अब हम क्या लेते हैं? एक उप समुच्चय सबसेट वी में से लेते हैं डब्लू। डब्लू क्या है? एक उप समुच्चय सबसेट लेते हैं किसमें से? वी में से। अगर डब्लू इस फील्ड या इस क्षेत्र के ऊपर स्वयं क्या बन जाए? डब्लू स्वयं भी क्या बने? एक सदिश समष्टि बनता हो। डब्लू स्वयं भी क्या बने? एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस बने। डब्लू स्वयं भी क्या बनता हो? एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस। तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको क्या कहेंगे? सदिश उप समष्टि। तब हम इसको क्या कहेंगे? सदिश उप समष्टि। बात क्लियर है? बात क्लियर है आपके पास? अब देखो, हमारे पास क्या होगा? एक सदिश समष्टि या एक वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस वी एफ होगा। वी में से अगर एक एरिक समुच्चय हम लेके चलते हैं डब्लू, और इसी फील्ड एफ के लिए डब्लू एफ भी अगर वही प्रॉपर्टी जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस की थी, कि वी एफ के लिए जो प्रॉपर्टी हुई थी, 5 प्रॉपर्टी, वो 5 की 5 प्रॉपर्टी अगर डब्लू एफ भी सेटिस्फाई करता हो, तो हम क्या कहेंगे कि डब्लू एफ भी क्या होगा? एक सदिश समष्टि होगा। लेकिन डब्लू आया किसमें से है? वी में से। डब्लू आया किसमें से है? वी में से। इसलिए हम कहते हैं कि जो डब्लू वी में से आया आपके पास, जो डब्लू वी में से आया है आपके पास, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? कि वी एफ की उप समष्टि या सब स्पेस कौन है? वी एफ की उप समष्टि या सब स्पेस कौन है? डब्लू एफ है आपके पास। वी एफ की उप समष्टि या सब स्पेस कौन है? डब्लू एफ है। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब देखो, कोई भी सदिश समष्टि होगी, कोई भी वेक्टर स्पेस होगा, कोई भी सदिश समष्टि या कोई भी वेक्टर स्पेस होगा वी एफ, उसकी 2 उप समष्टियां तो होती ही होती हैं।
कोई भी सदिश समष्टि या कोई भी वेक्टर स्पेस होगा VF, एक तो खुद का खुद, एक तो क्या होगा इटसेल्फ, स्वयं का स्वयं क्या होगा उप समष्टि होता है, और एक जो आपके पास जीरो वाला होता है, एक जो शून्य समष्टि है जिसको जीरो स्पेस कहते हैं हम, दो तो परमानेंट होंगे कम से कम उप समष्टि या सब स्पेस की अगर बात करूं तो दो उप समष्टि तो परमानेंट होगी, दो सब स्पेस, एक तो इटसेल्फ होगा, एक तो खुद का खुद V होगा, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होगा शून्य समष्टि। अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होगा आपके पास शून्य समष्टि या जीरो स्पेस होगा। शून्य समष्टि या किसकी बात होगी जीरो स्पेस की। दूसरी अगर हम बात करें तो किसकी बात होगी शून्य समष्टि या जीरो स्पेस। तो ये दो तो परमानेंट है। इसके अलावा V से जितने W आप ले पाते हैं कि V से हमने W लिया वही फील्ड F है। अगर WF के लिए वही 5 प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं जो पिछले सेशन में हमने डिस्कस की थी किसके रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग, अगर वही 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ WF भी क्या बन जाएगा समष्टि या स्पेस। लेकिन W आया किस में से है V में से, इसलिए हम क्या कहा करेंगे कि VF की एक उप समष्टि या सब स्पेस है कौन WF। VF की एक उप समष्टि है या सब स्पेस कौन होगा आपके पास WF। VF की एक सब स्पेस या उप समष्टि होगी क्या होगा WF। बात क्लियर है। ये देखो जो दो परमानेंट होती हैं, दो परमानेंट होगा एक तो खुद का खुद और एक जीरो, इनको हम क्या कहते हैं तुच्छ उप समष्टि या ट्राइवियल सब स्पेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं तुच्छ उप समष्टि, इनको हम क्या कहते हैं निरर्थक या तुच्छ उप समष्टि या ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा ट्रिवियल सब स्पेस, ट्रिवियल सब स्पेस। इनके अलावा जो बनेंगे, इनके अलावा जितने और बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं उचित उप समष्टि। इनके अलावा जितने भी बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं उचित उप समष्टि या प्रॉपर सब स्पेस। इनके अलावा जो बनेंगे W वाले उनको हम क्या कहेंगे उचित उप समष्टि या क्या कहेंगे प्रॉपर सब स्पेस कहेंगे। कोई डाउट? बेसिक अभी तक डेफिनेशन की बात हुई है। डेफिनेशन में मेरे ख्याल से अभी तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो कुछ कंडीशंस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है। तो अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो फिर V से जो हमने W लिया है वो W क्या बनेगा उप समष्टि या सब स्पेस बनेगा, उप समष्टि या सब स्पेस बनेगा। तो देखो कुछ रिजल्ट्स पे हम बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स पे हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है आपके पास देखिएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बात करते हैं, ये रिजल्ट्स आने भी चाहिए, एग्जाम में भी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिंपल तब होगा ना जब हमारा पढ़ा हुआ होगा या एक बार हम लोग उसको देख के जाएंगे। ठीक है, अब ये कहता है देखो पहले रिजल्ट की अगर अपन बात करें कि आपके पास कोई भी एक VF क्या है सदिश समष्टि। VF क्या है बेटा एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस है। VF क्या है सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस। अब V में से आपने कोई एक W लिया और फील्ड वही है, F ही आपका फील्ड है, तो WF भी क्या होगा उप समष्टि होगा। अब V में से कोई एक W लिया तो WF जो आप देखेंगे वो भी उप समष्टि हो, तो ये भी उप समष्टि हो, तो कब हो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी हो तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि। क्या नेसेसरी कंडीशन होगी भी? नेसेसरी कंडीशन क्या है देखो, अगर आपके पास पहला एलिमेंट W का, पहला एलिमेंट W का, दूसरा एलिमेंट भी W का, दूसरा एलिमेंट भी W का, तो आपके पास क्या इंप्लाई करता है ये कि W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 भी किस में बिलोंग करना चाहिए W में। सेकंड अगर बात करें हम
कि कोई अल्फा है वो किसका एलिमेंट है, एफ का, और डब्लू किसका एलिमेंट है, डब्लू का, तो वो क्या होगा आपके पास, अल्फा डब्लू की अगर बात करूं, किसकी बात करूं, अल्फा डब्लू की, तो अल्फा डब्लू किस में बिलोंग करना चाहिए, डब्लू में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा आपके पास, उप समष्टि या सब स्पेस होगा कौन, डब्लू एफ। तो ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, W1 बिलोंग्स टू डब्लू, W2 बिलोंग्स टू डब्लू, तो W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू कितना होगा, डब्लू, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू, अल्फा डॉट डब्लू बिलोंग्स टू कितना होगा, डब्लू आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हम बात करें, अगर हम बात करना चाहें, अगर हम बात करना चाहें इसी कंडीशन को थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, देखो इसी कंडीशन को अगर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो W1 प्लस W2 भी हो सकता है, वो एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा भाई। अगर हम बात करें, जैसे यहां लिख रहे हैं हम W1 माइनस W2, तो इस बात को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, W1 माइनस W2 अगर W का अवयव है तो आपके पास W2 का जो इनवर्स होगा, W2 का जो इनवर्स होगा, W2 का इनवर्स कितना होगा, माइनस W2, वो भी तो यही होगा, तो वो भी इसका एलिमेंट है ना, तो वो लगा देंगे। अगर माइनस W2 तो क्या दिखेगा, W1 प्लस कितना होगा, W2 बिलोंग्स टू W। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को आपको अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्केलर, स्केलर अगर साथ में लेके चलते हैं, स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू, तो अल्फा डॉट डब्लू बिलोंग्स टू कितना होगा, डब्लू, अल्फा डॉट बिलोंग्स टू डब्लू तो कितना होगा, डब्लू। तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक अल्फा है आपके पास, एक बीटा है बिलोंग्स टू एफ है, तो हम, और एक W1 है आपके पास, एक आपके पास क्या है, W2 बिलोंग्स टू क्या होगा, W। तो इस बात को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 प्लस बीटा डॉट W2 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके पास, W होना चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके पास, W होना चाहिए। लीनियर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इसके बाद देखो जनरल रिजल्ट और आते हैं, जनरल रिजल्ट और आते हैं, जब भी कहीं चेक करना भी होगा कि एक वेक्टर स्पेस आपको दिया हुआ हो और दूसरा इसका एक उप समुच्चय सबसेट लिया हुआ हो, तो जो पीछे परिभाषा डेफिनेशन वाली 5 प्रॉपर्टी थी कि पहले तो आबेली ग्रुप चेक करूं, फिर बंटनता चेक करूं, गुणन पे, योग पे, फिर साचर्यता चेक करूं, फिर आइडेंटिटी 1 डॉट W चेक करूं, तो इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको स्पेस दिया हुआ हो, स्पेस का मतलब कोई VF दिया हुआ हो, और VF की सहायता से अगर आपको कोई भी, VF की सहायता से आपको कोई भी एक उप समुच्चय, एक सबसेट दिया हुआ हो W, एक उप समुच्चय क्या दिया हुआ, एक सबसेट दिया हुआ हो W, एक उप समुच्चय क्या दिया हुआ आपको, एक सबसेट दिया हुआ हो W, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इन्हीं प्रॉपर्टी की सहायता से या तो ये प्रॉपर्टी चेक करा लो कि कोई भी अल्फा बीटा एफ का स्केलर ले सकते हो, कोई भी W के एलिमेंट लेके चलेंगे, W1 W2, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तब हम कह देंगे कि जो W होगा वो उप समष्टि क्या होगा, सब स्पेस होगा किसका, VF का। बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद अगर बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करना चाहें तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा, देखो लिखिएगा, अगर आपके पास कोई भी एक समष्टि या स्पेस है, समष्टि कहता हूं इसका मतलब सदिश समष्टि, कोई भी एक सदिश समष्टि VF है और इसकी 2 उप समष्टियां हैं, 2 सब स्पेसेस हैं इसके, कोई भी उप समष्टियां सब स्पेसेस हैं,
एक मैंने कह दिया W1F है और एक दूसरी उप समष्टि या सब स्पेस क्या है, W2F है। अगर इनका इंटरसेक्शन करता हूं, इनका क्या करता हूं, इंटरसेक्शन लेता हूं, अगर इनका क्या लेता हूं, इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ लेता हूं, तो इनका जो इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ होगा W1 इंटरसेक्शन W2F, ये भी उप समष्टि होगा, ये भी क्या होगा, उप समष्टि या सब स्पेस होगा, ये भी क्या होगा, उप समष्टि या सब स्पेस किसका, VF का। ये भी उप समष्टि या सब स्पेस किसका होगा, VF का होगा। ये भी उप समष्टि या सब स्पेस किसका होगा, VF का। ठीक है, ये भी क्या होगा आपके पास, उप समष्टि या सब स्पेस किसका होगा, VF का। जनरलाइज कंडीशन भी होती है इसकी, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि W1 W2 W3 W4 ऐसे सब स्पेसेज हैं, बहुत सारी उप समष्टियां हैं VF की। अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, उप समष्टि या सब स्पेस होगा किसका, VF का। वो भी उप समष्टि या सब स्पेस किसका होगा, VF का होगा। ठीक है बात। ऐसे अगर यूनियन की बात करूं, अगर मैं यूनियन की बात करूं कि मेरे पास कोई भी एक समष्टि, मेरे पास कोई भी एक समष्टि या स्पेस VF है, और जो समष्टि या स्पेस VF है अगर आपके पास, उसकी उप समष्टियां, उसकी उप समष्टियां सब स्पेसेस, उसकी उप समष्टियां सब स्पेसेस क्या है, W1F और W2F है। अगर इनका आपने क्या ले लिया, यूनियन या संघ ले लिया, W1 यूनियन W2F, अगर इनका यूनियन या संघ ले लिया तो ये उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है, तो ये उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए सब स्पेस। यह उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है, यह उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। बात क्लियर है, यह उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है, यह उप समष्टि होना आवश्यक नहीं है। यहां तक ठीक है बात। देखो, अगर यूनियन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, यूनियन की, तो यूनियन में देखो उप समष्टि तभी होगी, यूनियन में उप समष्टि देखो तभी हो पाएगी जब W1 इज सबसेट ऑफ W2 तथा W2 इज सबसेट ऑफ W1। मतलब यह हुआ कि वो एक दूसरे में क्या होने चाहिए, अंतर्विष्ट होने चाहिए, कंटेंट टू ईच अदर। कि अगर आप कहते हो कि सर W1 W2 का यूनियन उप समष्टि या सब स्पेस होगा, तो इन जनरल उप समष्टि या सब स्पेस होना आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सर कब होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, इसके लिए क्या होगा, W1 इज सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज सबसेट ऑफ W1। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे में अंतर्विष्ट होने चाहिए, कंटेंट टू ईच अदर, कंटेंट टू ईच अदर। एक दूसरे में क्या होने चाहिए, अंतर्विष्ट, एक दूसरे में क्या होने चाहिए,
तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक के कंसेप्ट में, मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए। तो यूनियन के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया आपके पास, यूनियन के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ से, किसकी बात होगी, लीनियर सम की बात होती है। एक शब्द आता है रेखिक योग, या जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर सम। एक वर्ड आता है अपने पास रेखिक योग, लीनियर सम। लीनियर सम या किसकी बात होगी, रेखिक योग की। लीनियर सम या किसकी हम बात करने वाले हैं, रेखिक योग की। लीनियर सम या किसकी हम बात करने वाले हैं, रेखिक योग की। अब देखो रेखिक योग में क्या होगा, रेखिक योग में क्या होगा, लीनियर सम में क्या होने वाला है, देखिएगा। हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर स्पेस होगा और उसके दो सब स्पेस होंगे, उसके क्या होंगे, दो सब स्पेस होंगे। तब लीनियर सम कैसे डिफाइन होता है, देखो हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस वी एफ है, एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस क्या है आपके पास, वी एफ। हमारे पास क्या है, एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस क्या है, वी एफ। इस सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस वी एफ की दो उप समष्टियां हैं, उप समष्टियां सब स्पेसेस है, दो उप समष्टियां या क्या है, सब स्पेसेस। और उप समष्टियां सब स्पेसेस क्या है आपके पास, यू एफ कह दो या यू कह दो, इन जनरल यू कह दो और डब्लू कह दो, डब्लू एफ। यू कह दीजिए चाहे क्या कह दीजिए, डब्लू एफ। यू एफ है एक आपके पास और एक कितना है, डब्लू एफ, ठीक है। तो यू एफ और एक ये क्या होगा आपके पास, डब्लू एफ होगा, ठीक है। अब इनका क्या डिफाइन करने वाले हम, लीनियर सम। तो रेखिक योग यू और यू, यू और डब्लू का, यू और किसका, डब्लू का जो रेखिक योग होगा, रेखिक योग या जो लीनियर सम डिफाइन होगा, वो लीनियर सम होगा यू प्लस कितना होगा, डब्लू। यू प्लस कितना होगा, डब्लू। रेखिक योग या जो लीनियर सम डिफाइन होगा वो कितना होगा आपके पास, यू प्लस डब्लू होगा। यू प्लस डब्लू में क्या होगा, कुछ इस तरीके से एलिमेंट आएंगे कि सर पहला एलिमेंट स्मॉल यू आएगा, दूसरा एलिमेंट डब्लू आएगा। स्मॉल यू बिलोंग करता है कैपिटल यू में और स्मॉल डब्लू बिलोंग करता है कैपिटल डब्लू में। स्मॉल यू बिलोंग करता है कैपिटल यू में और स्मॉल डब्लू बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल डब्लू में। स्मॉल यू किसमें बिलोंग करता है, कैपिटल यू में, और स्मॉल डब्लू बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल डब्लू में। तो इस तरीके से अगर आप डिफाइन करते हैं, कोई भी एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस होगा, एक बार और देख लीजिएगा, कोई भी सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस क्या होगा आपके पास, वी एफ। इसकी दो उप समष्टियां, दो सब स्पेसेस होंगे, एक यू एफ होगा और एक डब्लू एफ। तो जो सब स्पेस या जो उप समष्टि होंगी यू और डब्लू, उनका रेखिक योग या जो लीनियर सम डिफाइन होगा वो क्या होगा, यू प्लस डब्लू। एलिमेंट्स किस तरीके के आएंगे इसके अंदर, यू पहला एलिमेंट, जो यू आएगा आपके पास, जो पहला एलिमेंट यू आएगा वो किस में से आएगा, कैपिटल यू में से। और जो दूसरा एलिमेंट डब्लू आएगा एडिशन में, वो किस में से आएगा, डब्लू में से। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखिक योग, या इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर सम कहेंगे। अब देखो यहां से एक चीज निकल के आती है, एक रिजल्ट निकल के आता है यहां से। अगर रिजल्ट की हम बात करें, अगर रिजल्ट की बात करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि सर आपके पास जो सदिश समष्टि थी, वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि या जो वेक्टर स्पेस क्या था, वी एफ। वी एफ की जो उप समष्टियां थी, वी एफ की जो उप समष्टियां जो सब स्पेसेस थे, एक क्या था आपके पास, यू एफ, और एक क्या था आपके पास, डब्लू एफ। एक क्या था, यू एफ, और एक क्या था, डब्लू एफ, ठीक है। एक यू एफ था और एक आपके पास कितना था, डब्लू एफ। अब यू एफ और क्या है आपके पास, डब्लू एफ, ठीक है। अब यू एफ और डब्लू एफ की अगर बात होगी, यू एफ और किसकी बात होगी, डब्लू एफ की, तो इनका जो आपके पास रेखिक योग होगा, इनका जो रेखिक योग होगा, इनका जो रेखिक योग या जो लीनियर सम होगा, u प्लस डब्लू एफ, वो भी क्या होगा, उप समष्टि होगा किसका, वी एफ का। तो क्या बात हुई कि एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस वी एफ की उप समष्टियां यू एफ तथा डब्लू एफ का जो रेखिक योग या लीनियर सम u प्लस डब्लू होगा, वो u प्लस डब्लू भी सदिश उप समष्टि होगा या वेक्टर सब स्पेस होगा किसका, वी एफ का। वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस, वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस किसका होगा, वी एफ का।
वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस किसका होगा, वी एफ का। वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस किसका होगा, वी एफ का। ठीक है, वो भी वेक्टर सब स्पेस किसका होगा भाई, वी एफ का होगा। बात क्लियर है, वो भी वेक्टर सब स्पेस होगा किसका, वी एफ का। यहां से बात क्लियर है, बिल्कुल। चलिए जी, तो बेसिक सी बातें थी आपके पास, ये बेसिक से रिजल्ट थे आपके पास कि भाई लीनियर सम क्या होगा, लीनियर सम का जो बनेगा वो भी क्या होगा, जो लीनियर सम बनेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। वो भी क्या होगा आपके पास, वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, बात यहां तक। वो भी क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। वो भी क्या होगा आपके पास, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, अब देखो वेक्टर सब स्पेस की बात हो गई, तो कुछ एक आधा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन। एक आधे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्या ये भी वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। और देखेंगे तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखेंगे तो हम इसको कैसे चेक कर पाएंगे कि क्या ये वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा, एक जनरल बात कर लेते हैं, जनरल एग्जांपल से बात कर लेते हैं। देखिएगा, जनरल एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि एक समुच्चयक सेट होगा, एक समुच्चयक सेट होगा आपके पास कितना, W इक्वल टू, W इक्वल टू क्या होगा आपके पास, A कॉमा B कॉमा 0, A कॉमा B कॉमा 0। और ये होगा आपके पास A कॉमा B बिलोंग्स टू कितना होगा, K। A कॉमा B बिलोंग्स टू कितना होगा, K कह दो चाहे F फील्ड कह दो, एक ही बात है। A कॉमा B कॉमा बिलोंग्स टू K, A कॉमा B कॉमा बिलोंग्स टू K। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो। ये सदिश समष्टि V3 के, किसकी बात हो रही है, सदिश समष्टि, सदिश समष्टि V3 के, सदिश समष्टि V3 के। ये चेक करना आपको कि ये जो W दिया हुआ क्या वो उपसमष्टि होगा, क्या जो W3 दिया हुआ उपसमष्टि होगा या नहीं होगा। जो W3 आपको दिया हुआ वो क्या उपसमष्टि या सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो अभी आपको रिजल्ट बताया था, अभी आपको मैंने मेथड भी बताया था, रिजल्ट भी बताया था कि कैसे चेक करेंगे अपन, कैसे चेक करेंगे। देखो V3 के दिया हुआ है, V3 के का मतलब तीन तीन एलिमेंट आएंगे आपके पास, V3 का मतलब तीन तीन, V2 का मतलब दो दो। तो यहां देखो हम लेके चलेंगे, यहां हम लेके चलेंगे। अगर सॉल्यूशन में अगर बात करें तो क्या होगा कि V3 के तो आपको दिया हुआ है सदिश समष्टि, तो V3 के का मतलब इसमें एलिमेंट आएंगे A B C, A B C। और ये हो गया आपके पास A कॉमा B कॉमा C कॉमा बिलोंग्स टू किस में हो गए, K में। इसके साथ आपको जो W दिया हुआ है, जो W जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है A कॉमा B कॉमा 0, और A कॉमा B बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ आपको, K दिया हुआ है। A कॉमा B बिलोंग्स टू आपको क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। ठीक है बात। अब W जो है वो साफ साफ दिख रहा है आपको कि सबसेट है किसका, V3K का। W जो है वो सबसेट या उपसमुच्चय किसका, V3K का। ये बात क्लियर नजर आ रही है सबको। अब देखो दो एलिमेंट मान लेते हैं W के, कोई भी, लेट कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं, लेट A1 B1, लेट एक एलिमेंट मान लेता हूं, लेट एक एलिमेंट मान लेता हूं कोई x मान लिया मैंने A1 B1, और कॉमा कितना 0। एक एलिमेंट मैंने y मान लिया A2 B2, A2 B2 कॉमा कितना हो गया 0। ठीक है, यहां बात क्लियर है। अब देखो कोई W के कोई दो अवयव है, ये क्या है, W के कोई दो अवयव, एनी एलिमेंट्स ऑफ W ले लिए। W के कोई दो अवयव है, यही तो बताया था पीछे रिजल्ट। जनरल बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बताने को तो और भी बता सकते हैं डायरेक्ट भी अपन, लेकिन बिल्कुल जनरल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अल्फा बीटा कोई ले लेते हैं बिलोंग्स टू के, अल्फा बीटा ले लेते हैं बिलोंग्स टू के।
अब देखो क्या करेंगे, अभी पीछे जो हम पढ़ के आए थे, जस्ट अभी हम जो पीछे पढ़ के आए थे कि अगर ये वाला चेक कर लेते हो आप, यही तो बताया था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में, यही तो डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट W का, दूसरा भी W का, एक F का, एक F का या K का कह सकते हो। और अगर ये रिजल्ट प्रूव कर दो कि ये रिजल्ट किस में बिलोंग करता है, W में, तो हम कह सकते हैं कि W इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। कि W क्या होगा, सदिश उपसमष्टि होगा किसका, VF का होगा। W क्या होगा, सदिश उपसमष्टि, किसका सदिश उपसमष्टि होगा भाई, VF का। तो देखो W किसका सदिश उपसमष्टि होगा, VF का। तो हम ले लेते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, चाहे W1 कह दो, इसको W2 कह दो, एक ही बात है। अब यहां से देखो वही नॉर्मल ऑपरेशन है, अल्फा एक्स का मतलब है A1 कॉमा B1 कॉमा 0 प्लस बीटा, बीटा का मतलब हो गया बीटा, वाई का मतलब A2 कॉमा B2 कॉमा 0, A2 कॉमा B2 कॉमा 0, ठीक है। A2 कॉमा B2 कॉमा कितना हो गया, 0, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से हो गया अल्फा A1, अल्फा A1 ऐसे ऑपरेट होगा, अल्फा B1 कॉमा 0 प्लस ऑपरेट कैसे होगा बेटा, बीटा A2 कॉमा बीटा B2 और कॉमा कितना होगा, 0। यहां से देखो एलिमेंट टू एलिमेंट बात करेंगे तो कितना होगा, अल्फा अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2 कॉमा अल्फा B1 प्लस बीटा B2, बीटा B2 कॉमा 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह ये अल्फा A1 बीटा A2 ये पूरा के का पोर्शन है, ये भी पूरा एलिमेंट के का, 0 है ही आपके पास। तो ये इसी टाइप का तो बना कि यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ दूसरा एलिमेंट, तीसरा 0, तो ये पूरा मिलके, ये पूरा पोर्शन मिलके एक एलिमेंट बन गया आपके पास। इस पूरे का कोई रिजल्ट आएगा, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, तो बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास, W। बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास, W। बिलोंग्स टू क्या हुआ भाई, W। तो क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, ये के का है, ये भी के का, तो बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके पास, W। तो वही प्रॉपर्टी लेके चले थे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि W के इज ए वेक्टर सब स्पेस, W के इज ए वेक्टर सब स्पेस, ये क्या बनेगा भाई, वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3K। W के क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा किसका, V3K का। तो कोई भी हो इसी तरीके से चेक होगा, जैसा भी W के एलिमेंट दिए हुए हैं वही दो एलिमेंट कंसीडर करने हैं, दो F के लेके चलने हैं आपको, दो एलिमेंट W के लेके चलने, दो एलिमेंट किसके लेके चलने आपको, F के। फिर कोई समस्या नहीं आएगी, जैसा ऑपरेशन है उसके अनुसार हम ट्रीट कर लेंगे, उसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। इसके बाद देखो कुछ शब्द और आते हैं अपने पास, कुछ शब्द और आते हैं जिनको हम कहते हैं एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद बात आती है लीनियर स्पेन की, लीनियर स्पेन के बाद आती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आती है, एक घाती स्वतंत्र और एक घाती आश्रित, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो जिसको हम क्या कहते हैं भी, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। तो देखिएगा नेक्स्ट जो शब्द आता है अपने पास, इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है इसकी, एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन। एक घात संचय जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन। अब सर एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन सीधा सा कंसेप्ट है, सीधा सा कंसेप्ट है कि कोई भी सदिश समष्टि होगी, वी एफ मान लो, वी के मान लो, सदिश समष्टि के किसी अवयव को, सदिश समष्टि के किसी अवयव को V1 V2 Vn का एक घात संचय कब कहते हैं, कि जब वहां कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट करते हो
कुछ इस प्रकार एग्जिस्ट करते हो। देखो कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कि आपके पास कोई भी सदिश समष्टि, कोई भी सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस क्या होगा, वी है। ठीक है, ये क्या आपका वेक्टर स्पेस, ये तो होगा ही होगा, वेक्टर स्पेस चेक करने की बात नहीं, वेक्टर स्पेस से आगे बढ़ गए अपन, तो वेक्टर स्पेस होगा। अब इस सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस के जो समुच्चय वी है, इसके किसी अवयव वी को, भाई सदिश समष्टि या जो वेक्टर स्पेस वी है, इस सदिश समष्टि के किसी अवयव को, इस सदिश समष्टि किसके किसी अवयव v को v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn, v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn बिलोंग्स टू, ये भी v के अवयव है, बिलोंग्स टू v। क्या कहा, दोबारा से सुनिएगा, कि कोई भी वेक्टर स्पेस vf होगा, इस v का कोई भी एक अवयव v होगा, इस v को v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn बिलोंग्स टू v का एक घात संचय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक घात संचय क्या कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। कब कहते हैं, कि यहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू f, इस प्रकार या सच दैट, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि या सच दैट कि v इक्वल टू कितना होगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस एंड सो ऑन अल्फा n vn, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn, अल्फा n vn, अल्फा n vn। अगर इस प्रकार से लिखा जाना पॉसिबल है, या आप इसको ऐसा कह सकते हो, v इक्वल टू समेशन i इक्वल टू कितना 1 टू n अल्फा i क्या कह सकते हैं, vi। तो ये क्या कहलाया, कि किसी सदिश समष्टि vf के किसी अवयव v को, अवयव v का v1 v2 एंड सो ऑन vn में एक घात संचय कैसे लिखा जाएगा, कि अगर वहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू f, इस प्रकार एग्जिस्ट करने चाहिए कि v बराबर अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 एंड सो ऑन अल्फा n vn के रूप में लिखा जा सके, तब हम उसको क्या कहेंगे, एक घात संचय, या क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, एक घात संचय, या क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय, या क्या कहेंगे उसको हम, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जैसे कई बार कहता भी है, कुछ देगा और कहेगा कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना आपको, देखो कैसे लिखा जाएगा, भैया अवयव तो बताएगा v1 v2 v3, आपको तो यही ढूंढने, अल्फा 1 क्या लगाऊं, अल्फा 2 क्या लगाऊं, अल्फा 3 क्या लगाऊं, कि इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि मेरा रिजल्ट v के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है इन सब का रिजल्ट v के बराबर, तो इसको हम v का क्या कह देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कह देंगे। अब देखो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन लिखते हैं। आपको दे रखा है एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस, आपको क्या दे रखा है, एक सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस v3r, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस v3r, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस कितना दे रखा आपको, v3r में, सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस v3r में v इक्वल टू, v इक्वल टू, v दे रखा आपको 1 -2 और 5, v1 आपको दे रखा है, v1 आपको दिया हुआ है 1 2 3, v1 आपको दिया हुआ है 1 2 3, v2 आपको दिया हुआ है, v2 आपको दिया हुआ है 2 -1 1, 2 -1 और कितना दिया हुआ है 1, v3 आपको दिया हुआ है, v3 आपको दिया हुआ है 1 1, v3 आपको दिया हुआ 1 1, ये एक घात संचय का एक घात संचय होगा। क्या पूछा गया आपसे, का एक घात संचय होगा, एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, भाई ये v है, इस v को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में लिखना है, तो क्या बनेगा, एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन का एक घात संचय क्या होगा। देखो क्या किया जाए, देखो क्या किया जाए, एक घात संचय का मतलब लिखना तो ऐसा ही है, अगर सॉल्यूशन में बात करूं तो लिखने का मतलब क्या होगा, कि सर v को ऐसा लिख दो
यहाँ तो V1 आना चाहिए, यहाँ V2 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए V3। अब यहाँ आपको क्या क्या लगाना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की मामला एडजस्ट हो जाए। तो बेसिक देखा जाए तो मान किसके ज्ञात करने हैं आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 और किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा 3 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान किसका ज्ञात करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 और किसका, अल्फा 3 का। अब देखो मान रखते हैं इसके अंदर, यहां से देखो ये हो गया 1 - 2 5, यहां से देखें तो अल्फा 1 V1 हो गया आपके पास 1 2 3, अल्फा 2 हो गया आपके पास V2 2 - 1 और कितना 1, इसके बाद अल्फा 3 और V3 होगा आपके पास 1 1 और 1। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बनेगा आपके पास, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 पहला पहला एलिमेंट ऑपरेट हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा। यहां से देखा जाए तो अल्फा 1 या ऐसा कह दो 1 = अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। यहां से देखो तो -2 = 2 अल्फा 1 और माइनस कितना अल्फा 2 और प्लस कितना अल्फा 3। 5 = 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस कितना अल्फा 3। यही बना आपके पास। कितने इक्वेशन आ गए, तीन इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है। इन तीनों इक्वेशन को आपस में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और इसको दे दिए इक्वेशन थर्ड। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास सोल्व करने के, कि आप बेसिक से सोल्व करते हो, डिटर्मिनेंट लेके सोल्व करते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं अपने पास, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 2 से। इक्वेशन ऐसा लिख दो, चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 2 और कितना हो गया 3। ठीक है, इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि ये 2 अल्फा 1 हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 में से घटा लेते हैं, 2 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। सेकंड में से ऐसा कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड सेकंड वो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे ही अगर इक्वेशन फर्स्ट को, ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट को 3 से गुणा करके इसमें से घटा लें, 3 में से घटा लें तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, बताओ क्या रिजल्ट आएगा भाई। ऐसा ही अगर हम करते हैं तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो गया, फर्स्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2 अल्फा 1, और इसमें से घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस के 5 हो जाएंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा -5 अल्फा 2। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का कितना हो गया अल्फा 3 और इक्वल टू कितना 1, इधर भी होगा। ऐसे अगर नेक्स्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, थर्ड माइनस फर्स्ट इंटू 3। तो थर्ड में से फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आएगा आपके पास, ऐसा ही होगा। यहाँ देखो तो माइनस के आ जाएंगे, माइनस के आएंगे आपके पास, माइनस के ही तो आएंगे। किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 6 हो जाएगा। -5 अल्फा 2 और माइनस के कितने 2 अल्फा 3, ऐसा ही होगा। अब इन दोनों में से, इन दोनों को अगर आपस में सोल्व कर लें, इन दोनों को अगर आपस में सोल्व कर लें तो क्लियर बात दिख रही है आपको कि अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -6, और -6 किसी में भी काम में ले लेता हूं, अल्फा 3 की वैल्यू -6 किसी में भी काम में ले लूंगा तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, और अल्फा 2 की और अल्फा 3 की वैल्यू अगर ऊपर किसी में भी काम में ले लेते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा 1 की। तो अल्फा 1 की अगर वैल्यू की बात करूं तो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो हम लिख सकते हैं इसको एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय या क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन V बराबर, यही तो लिखा था शुरू में, इसी में तो फिलअप करने थे ये वैल्यू। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 3V1 और प्लस कितना हो गया 2V2 और माइनस कितना हो गया 6V3, माइनस कितना हो गया 6V3। यही बना आपके पास, यही आपके पास बना है, यही आपके पास बना है।
तो ये क्या हो गया आपके पास, एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एक घात संचय के रूप में अगर व्यक्त कर पाते हैं, अब कई क्वेश्चंस में देखेंगे कई जगह कि ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं पाता है, इनका रिजल्ट ज्ञात ही नहीं हो पाता है, अल्फा 1 अल्फा 2 के मान आ ही नहीं पाते हैं। कंडीशन ही ऐसी बन जाएगी कि 0 बराबर 5/2 सोल्व कर रहे हैं। अब बताओ 0 बराबर 5/2 संभव है क्या? नहीं है। तो ऐसा असंगत निकाय बन जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे निकाय की स्थिति में हम कहेंगे कि भाई एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। बात क्लियर है मेरे ख्याल से? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के रिगार्डिंग, और एक घात संचय जनरली कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई समस्या है, कोई डाउट? चलिए जी। तो हमने देखो पहले सेशन में बात की थी वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, किस तरीके से संक्रिया ऑपरेशंस होंगे, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि क्या सदिश उपसमष्टि होगी, क्या वेक्टर सब स्पेस होगा, किस तरीके से परिभाषित होगा, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट की सहायता से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कि एक वेक्टर स्पेस दिया होगा, एक उसका सबसेट दिया होगा, क्या वो सबसेट उसका वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, वो बातें हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद हमने देखा एक घात संचय लीनियर कॉम्बिनेशन, एलसी पे हमने बात की है, और एलसी की क्या डेफिनेशन होगी वो बात कंसेप्ट क्लियर। एलसी के रूप में लिखना हो तो ऐसे इस तरीके से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन में अब तक जो हमने बातें की हैं वो आपको बिल्कुल ठीक लगी होंगी, समझ आई होंगी और पढ़ने का मजा भी आ रहा होगा। तो आगामी सेशन में जुड़िएगा, कंटिन्यू बने रहेगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।